हम किसी को अंधविश्वास से बहकाने नहीं आए हैं, न ही हम किसी तरह का पाखंड करते हैं। हमारे उपाय बहुत ही सरल हैं और साईं बाबा के आशीर्वाद से आप तक पहुंचते हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि साईं भक्ति का यह निस्वार्थ जरिया आपके जीवन में राहत, विश्वास और दिव्य ऊर्जा लेकर आए। इस चैनल या इस वीडियो के माध्यम से हम किसी ढोंगी, पाखंडी या फेक वीडियो बनाने वाले लोगों की तरह आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि साईं की सच्ची शक्ति को महसूस करवाना चाहते हैं। कृपया सावधान रहें। आजकल कुछ लोग साईं बाबा के नाम पर झूठे तंत्र मंत्र बेचते हैं, डर दिखाकर पैसा कमाते हैं और भोले भक्तों की श्रद्धा का मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। अपनी कमाई और अपने समय दोनों को सहेज कर रखें, क्योंकि साईं बाबा सच्चे मन से की गई साधना को ही स्वीकार करते हैं। हम जो उपाय बताते हैं वे केवल श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पर आधारित हैं। इनमें कोई काला जादू या डर नहीं है। यह उपाय केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल साईं की शरण है। आज हम जिस उपाय की बात करेंगे वह है साईं नील ज्योति उपचार तंत्र। एक ऐसा दिव्य उपाय जो उन लोगों के लिए है जो बीमारी, दर्द या किसी अज्ञात कष्ट से जूझ रहे हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि साईं की वह कृपा है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तर पर उपचार करती है। जब दवाइयां असर नहीं करती, जब डॉक्टर हार मान लेते हैं, जब मन में निराशा घर कर लेती है, तब साईं बाबा का यह नील ज्योति उपाय आशा की किरण बनकर प्रकट होता है। साईं बाबा ने स्वयं कहा था, मैं वहां हूं जहां श्रद्धा और सबूरी है, और यही श्रद्धा इस उपाय की आत्मा है। इस उपाय को करने से पहले आपको केवल एक संकल्प लेना है। हे साईं, मैं तुझसे कोई व्यापार नहीं कर रहा, न मैं कोई सौदा चाहता हूं, मैं केवल तेरा आशीर्वाद चाहता हूं। अब शुरू कीजिए साईं नील ज्योति उपचार साधना। सबसे पहले एक साफ स्थान पर पीला या सफेद कपड़ा बिछाइए। उस पर साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति रखिए, जिसमें उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में हो। सामने एक दीपक रखिए, जिसमें घी के साथ 2 बूंद कपूर का तेल, 2 बूंद गुलाब का इत्र और एक छोटा नीले कपड़े का धागा डालिए। यह साईं नील दीप कहलाता है। इस दीपक की नीली लौ ही वह शक्ति है जो आपके वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा हटाती है और रोग की जड़ तक जाती है। अब एक तांबे के पात्र में गंगा जल, थोड़ा सा गुलाब जल और एक तुलसी का पत्ता डालिए। इस जल को बाबा के सामने रखकर मन ही मन कहिए, हे साईं, यह जल तेरे चरणों का प्रतीक है। इसमें तू अपना अमृत मिला दे, जिससे हर रोग मिटे, हर कष्ट शांत हो। इसके बाद बाबा के चरणों में एक नीला पुष्प अर्पित करें। यह नीला फूल साईं की नील ज्योति का प्रतीक है। अब आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और श्वास के साथ मन में कहें साईं, और श्वास छोड़ते समय कहें राम। यह श्वास साधना आपके भीतर की ऊर्जा को स्थिर करती है। 5 मिनट तक यह करते रहें। इसके बाद उसी जल में अपनी दोनों हथेलियां डुबोकर महसूस करें कि बाबा की करुणा उस जल में उतर रही है। इस क्षण में साईं की उपस्थिति को महसूस करें, जैसे बाबा स्वयं आपके सामने खड़े होकर कह रहे हों, डर मत, मैं हूं। अब उस जल को 3 भागों में बांट लीजिए। एक भाग रोगी को पीने के लिए, दूसरा उसके सिर पर छिड़कने के लिए और तीसरा घर के चारों कोनों में छिड़कने के लिए। ऐसा 7 दिनों तक लगातार कीजिए। 7वें दिन के बाद साईं सच्चरित्र का कोई भी एक अध्याय पढ़िए, विशेषकर वह अध्याय जहां बाबा ने किसी भक्त की बीमारी दूर की थी, जैसे अध्याय 13 या 32। हर अध्याय के अंत में यह कहें, हे साईं, जिस तरह तूने उनके दुख हर लिए, वैसे ही मेरे घर में भी अपनी कृपा बरसा। अब जब भी रात हो और आप साईं दीप जलाएं, उस दीप की नीली लौ को ध्यान से देखें। यह लौ केवल घी की नहीं, साईं की ऊर्जा की होती है। मन में कहें, साईं, तेरी ज्योति मेरे भीतर की अंधकार को मिटा दे। इस लौ को एकटक देखने से मन में शांति आती है और धीरे धीरे रोग की जड़ें सूखने लगती हैं। जो लोग यह उपाय सच्चे मन से करते हैं, वे बताते हैं कि तीसरे दिन से ही शरीर में हल्कापन आने लगता है, नींद सुधर जाती है और एक अद्भुत सुकून महसूस होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि साईं बाबा की नील ज्योति सीधे आपकी कोशिकाओं तक पहुंचती है। विज्ञान की दृष्टि से यह ऊर्जा चिकित्सा है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से यह साईं का स्पर्श है। हर रात यह प्रार्थना करें, हे साईं, तेरे चरणों से जो रोशनी निकलती है वह मेरे शरीर की हर कोशिका में प्रवेश करे, मेरी नसों में प्रवाह लाए, मेरी आत्मा को प्रकाशित करे और मेरी बीमारी को अपने प्रकाश में विलीन कर दे। इसके साथ आप
एयूएम साई नील ज्योतय नमः, सर्व रोग निवारकाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इस मंत्र का उच्चारण करते समय साईं बाबा के चरणों को देखें या उनकी आंखों में निहारें। यह मंत्र शरीर के रोगों के साथ साथ मन के भय को भी मिटाता है। यदि रोग बहुत पुराना हो तो रोगी के सिरहाने एक छोटा कपड़े का रुमाल रखें, जिसे पहले बाबा के चरणों में रखकर इस मंत्र से अभिमंत्रित किया गया हो। यह रुमाल बीमारी की नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है और रोगी को गहरी नींद में साईं के दर्शन कराता है। 7वें दिन जब आप यह साधना समाप्त करें तो बाबा के सामने एक कटोरी में वही अभिमंत्रित जल रखकर पूरे घर में छिड़कें और कहें, साईं, यह घर अब तेरा मंदिर है, यहाँ केवल तेरा प्रकाश रहेगा। इस उपाय के बाद यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद या रोगी व्यक्ति को दवाई या भोजन का दान करें। साईं बाबा स्वयं कहते थे, बीमार को दवा देना, भूखे को भोजन देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसा करने से आपकी साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जो भक्त ये उपाय करते हैं उनके जीवन में चमत्कार होते देखे गए हैं।